नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इग्नू का ऑनलाइन जो एडमिशन चल रहा है उसका फॉर्म कैसे भरना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना, इग्नू का एडमिशन फॉर्म भरना मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह की अपडेट्स और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए आती रहती है इग्नू से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों इग्नू की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे www.ignu.ac.in पे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर 3 बार दिखेंगे जिसमें रजिस्टर्ड ऑनलाइन दिखेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है फ्रेश एडमिशन पे। फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज एक खुलेगा जो है कि इग्नू का एडमिशन का पेज। ठीक है, तो आपको ये पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, और एक तरफ आपका दिखेगा रजिस्टर यूजर लॉगिन, एक तरफ दिखेगा वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2020 और उसके जस्ट नीचे दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट पिछले सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन्होंने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया होगा, अभी नए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में आने वाले सेशन में एडमिशन लेंगे हर बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही, अगर नए सेशन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं, जाहिर सी बात है पहली बार आएंगे तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, पेज ऐसा खुलेगा आपका। ठीक है, इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दिया है कि जैसा भी आपका नाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है वैसे लिखना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी खुद की जो एक्टिव हो, चल रही हो। आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो भी आपका चलता हुआ एक्टिव नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए। तो यूज़र लॉगिन करना है, यूज़र नेम एक भरना है आपका, कोई भी यूज़र नेम जैसा कि यहाँ इग्नू एडमिशन 2020 एक यूज़र आईडी है वैसे बना लेंगे। अप्लीकेंट नाम आप कोई भी भर लीजिए, एक जो भी आपका नाम हो। ईमेल आईडी आप भर सकते हैं जो भी आपकी ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी हो। ठीक है, एक बार वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद एक पासवर्ड चूज कर लीजिए, कोई भी जो भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है पासवर्ड आप बना के आप यहाँ पे भर लीजिए। ठीक है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बना लीजिए जैसे कि इंडिया @123 या जो भी आपका नाम है, या फिर कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, आप पासवर्ड वो बना सकते हैं। तो आप ऐसा ही पासवर्ड आप बना के कर लीजिए और इसमें एक अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका जो चलता हुआ मोबाइल नंबर हो वो आप डाल के ये कैप्चा कोड डाल के आपको करना है रजिस्टर कर देंगे तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद वो यूज़र आईडी पासवर्ड को कहीं ज़रूर लिख के ज़रूर रख लें ताकि वो आगे आपको लॉगिन करने में या कहीं भी भूल वगैरह जाए तो लिखा हुआ आपके पास अवेलेबल रहे। इस बात का ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारा स्टेप करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी यूज़र आईडी से जो आप बनाए रहेंगे यूज़र आईडी से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी जो बनाए रहेंगे उसको डालना है और आपका जो पासवर्ड बनाए रहेंगे वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा कोड डालना है आपको। कैप्चा कोड जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डालेंगे, डाल के यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों पहला स्टेप खुलेगा आपका पर्सनल का। पर्सनल पे दोस्तों आपको अब वीडियो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको अभी भरना है मेन फॉर्म आपको। ठीक है, तो पर्सनल में जैसे खुलेंगे तो आपका यहाँ पे अपना आपका फुल नेम रहेगा आपका। ठीक है, मदर नेम रहेगा, उसके बाद गार्जियन में इसमें 2 रहता है, फादर से हस्बैंड जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ रहेगा और इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आता है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए SC ST OBC क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है SC ST स्टूडेंट के लिए जो बैचलर में सर्टिफिकेट में डिप्लोमा जो भी प्रोग्राम में उनको जो एग्जामेशन दिया गया फीस नहीं लगेगी उनके लिए है। जो बैचलर में है BCom BAG इन सभी के लिए है। तो इसमें वो लोग ध्यान देंगे SC स्टूडेंट की। अगर यहाँ पे SC अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एग्जामेशन क्लेम कर रहे हैं, फीस में छूट क्लेम कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट हो वो ओरिजिनल होना चाहिए और अथेंटिक होना चाहिए। अदरवाइज
जो है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, और या तो फिर आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, डिस्क्रिपेंसी भेजी जाएगी कि आप पेमेंट करिए, अगर आप सर्टिफिकेट आपका गलत पाया जाएगा तो यहाँ पे अगर आप SC/ST सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जनरल हैं तो UR सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पे जेंडर मेल सेलेक्ट करिएगा, फीमेल सेलेक्ट करिए, जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्री टाइप एक ही रहेगा यहाँ पे, केवल ये इंडियन स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म है, इंटरनेशनल के लिए ऑफलाइन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर टेरिटरी एरिया, जो भी आप ग्रामीण है, शहरी हैं, ट्राइबल है, जो भी हैं, यहाँ पे रूरल है, ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करिए, शहरी हैं तो अर्बन सेलेक्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी में अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन आएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर से जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पूछेगा, सिंगल है तो सिंगल भरिएगा, मैरिड है तो मैरिड भरिएगा, ठीक है। सोशल स्टेटस में एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी माइग्रेट है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल भरिएगा। यहाँ पे आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर आपको आधार नंबर भरना है तो भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछा जाएगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर दीजिएगा, मम्मी पापा का किसी का भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पहले डाला हुआ है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अदर में आएगा आपका यहाँ पे आप डिसेबल हैं, मतलब कि विथ कोई भी आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड करिएगा, KVS एम्प्लॉय है तो KVS एम्प्लॉय, इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय है तो इग्नू के लिए भरेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड भर दीजिएगा। बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो अनएम्प्लॉयड में भर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप शो करना चाहते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज अनएम्प्लॉयड भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप डिटेल पूछा जाएगा, स्कॉलरशिप डिटेल में कुछ नहीं भरना है, एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद करना है आपको सबमिट, ठीक है। सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप एक बार चेक करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखी तो एडिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है, चलिए जाएंगे एडिट पे। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका आएगा अगला स्टेप प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सब यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी बैचलर को लेके बता रहा हूँ, मास्टर भी सेम ऐसे प्रोसीजर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो बैचलर के लिए मैं बता देता हूँ, BAG प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे यदि पूछेगा ODL सेलेक्ट करिएगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि बैचलर में यहाँ पे आप सेलेक्ट किए तो बैचलर के जो भी ऑनर्स प्रोग्राम है, BAG, BCom जी, BSc जी, सब यहाँ पे मिलेगा आपको, और BLIS, BPCHL जो भी ऑनर्स के सब्जेक्ट है सब मिलेंगे। और इवन यहाँ पे जो BCom ANF, BCom FCA, BCom CNA सभी जो भी ऑफलाइन हो रहे थे वो भी ऑनलाइन हो गए, यहाँ पे मिलेंगे। BBRL, BA, BTM सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए BAG आपने सेलेक्ट कर लिया, BA जनरल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे BA जैसे जनरल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 डिसिप्लिन आपको दिखाएगा, फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकंड डिसिप्लिन। फर्स्ट डिसिप्लिन पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट दिखाएंगे, जो भी फर्स्ट डिसिप्लिन में आप सब्जेक्ट रखना चाहते हो वो एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिसिप्लिन में एक सब्जेक्ट चूज करना है, सेम सब्जेक्ट आप दोनों डिसिप्लिन में नहीं चूज कर सकते, अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपने संस्कृत या जो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा रीजनल सेंटर एडमिशन। रीजनल सेंटर एडमिशन में बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, बाद में बहुत परेशान भी होते हैं। तो जो आर्मी वाला रीजनल सेंटर है आपको कतई नहीं चूज करना है, बिल्कुल भी इस पर टच नहीं करना है गलती से भी। आर्मी चंडी मंदिर, आर्मी जयपुर, आर्मी कोलकाता, आर्मी लखनऊ, आर्मी पुणे, आर्मी उधमपुर, ये केवल आर्मी के लिए है, ठीक है। अगर आपने गलती से चूज कर लिया तो इसमें इनके कैंपस में पहली बात तो घुसने भी नहीं देंगे, ना तो इनके रीजनल्स कहीं भी आप इनके यहाँ पे जा ही नहीं पाओगे। तो आप इस गलती को कभी मत करिएगा गलती से भी, ठीक है। इसको चूज ही नहीं करना है। इसके सिवा जो भी आपके जो भी स्टेट में है, आप जो भी आपका नज़दीकी रीजनल सेंटर है, जो भी जहाँ भी है उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मोहन स्टेट यहाँ पे दिल्ली 1 चूज कर लिया। यहाँ पे जो भी आपका उसको नज़दीकी स्टडी सेंटर है, सभी प्रोग्राम कभी कभी उसी स्टडी सेंटर पे अवेलेबल नहीं होता। ये मास्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, मास्टर में कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम ही रीजनल सेंटर पे अवेलेबल होते हैं, बहुत कम स्टडी सेंटर पे अवेलेबल होते हैं। जो भी अवेलेबल होगा वहीं पे लेना पड़ेगा। आप पर्सनली ऐसे बोल के कि मेरे एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं, जितना भी जो भी दिखाएगा वो लिमिटेड में दिखाता है। कभी कभी वो चीज़ें वहाँ उस रीजनल सेंटर या उस स्टडी सेंटर के अंडर में नहीं होती हैं। तो आप जो भी इसमें आप चूज करना चाहते हो अपना स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मीडियम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत स्टूडेंट मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी चाहिए होता है, इंग्लिश में
तो बहुत सारे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, फिर हिंदी में चाहिए होता है। अगर आपने चूज़ कर लिया हिंदी, अगर बाद में आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको सब्जेक्ट मीडियम चेंज करवाने में बहुत सारी ज़्यादा फीस लगती है। वो मास्टर बैचलर दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सभी प्रोग्राम के सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। चेंज करवाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ध्यान से चूज़ करिएगा यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए जैसे आप हिंदी मीडियम चूज़ कर रहे हैं, तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया तो इंग्लिश में ही रहेगा। बहुत सारे इसमें भी कन्फ्यूज जाते हैं स्टूडेंट की इंग्लिश मीडियम में ये, तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं इंग्लिश मीडियम में, जैसे साइकोलॉजी, कुछ और सब्जेक्ट हुए जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। अगर आप भले ही आप मीडियम हिंदी चूज़ किए लेकिन वो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में ही रहता है, जैसे इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें नीचे दिया है ऑलरेडी इग्नू स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट कर चुके, बहुत सारे लोग पास आउट करने वाले हैं, तो उसमें अगर एस करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज नो भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो करके आप सबमिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। नो कर दीजिएगा बिल्कुल बेझिझक, उसके बाद आप करिएगा सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है ना, अदरवाइज नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका, पूछेगा क्वालिफिकेशन। आप मास्टर में बैचलर में एडमिशन ले लेते हैं, 10+2 की डिटेल भरनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे भर लीजिएगा। अगर आप मास्टर में लेंगे, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के लिए बोलेगा, यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा रहेगा, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना, जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वहाँ पे भरिएगा। अगर नहीं इसमें है तो वहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि स्पेसिफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आप अपना ईयर चूज करिएगा, किस ईयर में पास आउट है, कौन से डिवीजन में है, ठीक है। उसके बाद क्या परसेंटेज है यहाँ पे। उसके बाद आएगा बोर्ड कोड सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपका बोर्ड कोड इसमें नहीं दिखा रहा है, जैसे कि आप CBSE, SC, ICSE, NIS लिखा है, अगर नहीं दिखा रहा है आपका इसमें, तो आप जस्ट सिलेक्ट करिएगा नॉट लिस्टेड। नॉट लिस्टेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना बोर्ड कोड का नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा। कंपलसरी नहीं है लिखना, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख दीजिएगा। नीचे का दोनों का ये नेड यूजर नेम, नेड ये सर्टिफिकेट ID, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अप्लीकेबल है, अगर है तो करिएगा, अदरवाइज नहीं करना। वैसे कंपलसरी नहीं है, रेड मार्क नहीं है, रेड मार्क वाले का सारे कंपलसरी होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद करना है आपको सबमिट। सबमिट करने पे जाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। अगर प्रॉब्लम है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद आएगा कोर्स की डिटेल सेलेक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है, आपको दिखाएगा यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल कैसा चाहिए आपको। अगर आप जो डिजिटल मटेरियल चूज करेंगे तो आपको फीस में 50% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मटेरियल चूज कर लिया, आपने प्रिंटेड, आपको डिजिटल नहीं पढ़ सकते। डिजिटल मटेरियल सभी के लिए फ्री है। ई ज्ञान कोर्स यूनि की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ई कंटेंट ऐप है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके फ्री में वैसे भी पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं चूज करते तब भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चूज करेंगे तो आपके फीस में 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं चूज करते तो आपको यहाँ पे पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले ही दिया रहता है, आप ऑप्ट कर लीजिए मटेरियल के लिए। डिजिटल मटेरियल फ्री में सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे चूज करें या ना करें, ठीक है। उसके बाद जो आप 2 डिसिप्लिन चूज करते हो, और 2 डिसिप्लिन में आपका, जैसे कि आपने संस्कृत और इंग्लिश चूज किया था, तो संस्कृत का यहाँ पे 2 सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको इलेक्टिव चूज करने के लिए। इसमें दिया हुआ है, आप कोई भी 2 इलेक्टिव आप चूज कर सकते हैं इसमें से, वो आपको चूज करना पड़ेगा अपने से, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ हिंदी भाषा, ठीक है। उसका दूसरा इलेक्टिव चूज कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कंपलसरी होता है उसको पढ़ना ही होता है आपको, ठीक है। तो एक ही रहता है इसमें, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में आता है आपका, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का आपने चूज़ कर लिया, दूसरे सेमेस्टर में आता है यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट चूज करने के लिए, हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा, यहाँ विविध प्रयोग है, यहाँ पे लेखन और कौशल है, तो आप इंग्लिश एडवर्ब प्लेस है, कोई भी आप दोनों में से चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें से फिर एक और चूज कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे रहता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। चूज करने के बाद आपको दोनों सेमेस्टर का यहाँ करना है आपको सबमिट, ठीक है। अभी आप करें सबमिट, फिर जाइए नेक्स्ट पे। कोई प्रॉब्लम है तो एडिट कर सकते हैं। ये सारा इलेक्टिव हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्टिव और कंपलसरी आपको सारे यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर करना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस भरना होता है, ठीक है। एड्रेस आप यहाँ पे भर दीजिए, जो भी आपका एक्चुअल एड्रेस, मैंने सैंपल में यूज़ किया है ये एड्रेस, ठीक है। तो आप जो भी आपका एड्रेस है, आप ध्यान से अपना एड्रेस, जो भी आधार कार्ड वगैरह मेंशन है, वो भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा अपलोडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको अपनी फ़ोटो। सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करके कर दीजिए, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, कर दीजिएगा अपलोड, ठीक है। उसके बाद आपको करना है अपना सिग्नेचर यहाँ करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे अपलोड। ध्यान रखिएगा आपका जो 100 KB के अंदर में होना चाहिए आपको, ठीक है। 100 KB के अंदर आपको अपना सिग्नेचर और वो रखना है फ़ोटो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है, यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा अपलोड, ठीक है।
उसके बाद आपको करना है आपका 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट एज जो भी है आपका मार्कशीट यहाँ पे आप करके कर दीजिएगा यहाँ पे अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये करना है आपको नीचे, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराना चाहते हो SC/ST के लिए, कि यहाँ पे SC/ST सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप कर सकते। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो अदर में आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, एडिट करके यहाँ पे डिटेल में जा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद आएगा प्रीव्यू पूरा। इस प्रीव्यू को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक कहीं कोई भी गड़बड़ी है, ठीक है, कहीं कोई भी गड़बड़ी है तो उसको आप ताकि बदल सके, पूरा आप डिटेल देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आपको करना है नीचे यहाँ पे एग्री, उसके बाद एक्सेप्ट और पेमेंट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे वो 27 रुपये फीस है, 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, टोटल 29 रुपये पे करना होगा। ठीक है, जो है जो ऑनर्स के लिए लेंगे उनके लिए ज़्यादा फीस है, तो यहाँ पे उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगा प्लस 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस सभी के लिए रहता है, मास्टर बैचलर सर्टिफिकेट सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री पे बहुत ही ध्यान से पूरा देख के एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, गलती रहेगी तो। ठीक है, सब पे मॉडिफाई दिया हुआ है, तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद ध्यान से आप मॉडिफाई पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एग्री करके एक्सेप्ट एंड पेमेंट पे चले जाइएगा। ठीक है, पेमेंट पे यहाँ जाएंगे, उसके बाद कोई भी एक गेटवे चूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इग्नू का गेटवे है। ठीक है, जिस भी बैंक का कार्ड है आपको वहाँ पे आप डाल के रुपए, मास्टर, वीजा, जिस टाइप का भी कार्ड है सब तरह से पेमेंट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट के तरह जो भी हो। ये दोनों गेटवे हैं, गेटवे के थ्रू एंटर करिएगा। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप गेटवे 1 के थ्रू मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट का पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कार्ड, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्ड हो आपका। ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्ड है आप यहाँ पे डालिए, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे जो भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे डालिए रुपए, मास्टर, वीजा सब डाल के, CCV नंबर डाल के यहाँ पे करेंगे आप प्रोसीड करने के बाद आएगा आपके पास OTP, वो डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद अपना पेज लॉगिन करेंगे। ठीक है, पेज लॉगिन करने के बाद, ठीक है, पेज लॉगिन करने के बाद आप आएंगे अपने होम पेज पे, वहाँ पे लॉगिन करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर लेके आपको रखना है अपने पास। ठीक है, तो अभी फ़ी पेंडिंग मेरा दिखा रहा है, फीस नहीं पे किया, आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे आइएगा, माई एप्लीकेशन पे आएगा, यहाँ पे अपना प्रिंट करिएगा। ठीक है, माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देगा, अपना फॉर्म प्रिंट करिएगा। ठीक है, माई ट्रांजेक्शन पे आपका जैसे कि आप पेमेंट करेंगे, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो यहाँ माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आइएगा, यहाँ पे चेक, यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ माई ट्रांजेक्शन पे आके ये देखिएगा, यहाँ पे करके वो एक्टिव कर दीजिएगा अपने उसको। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अपना एप्लीकेशन प्रिंट करके रखिएगा, लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। यहाँ पे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी पे भी चेक करते रहिएगा, अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम के रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई सर्टिफिकेट में ब्लर है या फिर से कुछ अपलोड करना है तो यहाँ पे वो डिस्क्रिपेंसी डालते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई रहती है, आप लॉगिन करके बराबर चेक करते रहेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आपकी पता चल जाएगी क्या आपके फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज आपका डायरेक्ट एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका ID कार्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो है पेमेंट रिसिप्ट, फॉर्म का पूरा डिटेल आ जाएगा यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप देख पाएंगे, ये आपका होम पेज रहेगा, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल रहेगी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल रहेगी, यहाँ पे सक्सेस लिखा रहेगा पूरा, और यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी मेंशन रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बस ये था पूरा एडमिशन डिटेल प्रोसेस। अगर इससे बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में फॉर्म भरते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब जरूर दूंगा। बस ये था दोस्तों, बाकी बस आगे कोई और अपडेट इग्नू से रिलेटेड आएगी तो जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए आते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।